दरअसल सब कुछ शुरू हुआ था 13.7 बिलियन साल पहले होने वाली एक महाविस्फोट से, जिसमें असीमित ऊर्जा एक स्थिर बिंदु में संकुचित हो गए। फिर दबाव और तापमान की वजह से एक बड़ा विस्फोट हुआ, जिसमें से ऊर्जा और पदार्थ फैलते गए और ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई, जिससे सब कुछ की शुरुआत हुई और ब्रह्मांड का विकास शुरू हुआ। फिर 4.5 बिलियन साल पहले गुरुत्वाकर्षण के दबाव से एक विशाल गैस और धूल के बादल से हमारे सौर मंडल का निर्माण हुआ। पदार्थ की सोते सोते कण एक साथ जुटकर गोल आकार लेने लगे और पृथ्वी जैसे ग्रह बने। एक अस्थिर, अत्यधिक गर्मी और ऑक्सीजन विहीन वातावरण में धरती की शुरुआत हुई, जहां पर जीवन के लिए आवश्यक स्थितियां नहीं थी। लाखों सालों के दौरान पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी हुई, जलवाष्प संघनित होकर पानी के रूप में बदल गई और बारिश के रूप में गिरने लगी। ये प्रक्रिया लाखों सालों तक चली, जिससे पृथ्वी की सतह पर पानी संचित होकर महासागरों का निर्माण हुआ। फिर यही महासागर अपने में मौजूद उपयुक्त तापमान, पानी और ऊर्जा संसाधनों की वजह से जीवन की शुरुआत के लिए उपयुक्त स्थान बने। पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 बिलियन साल पहले हुई थी, जब यह एक अत्यंत गर्म और अस्थिर ग्रह था। लगभग 60 बिलियन साल पहले ये ठंडी होने लगी और इसकी सतह पर पानी की झीलें और महासागर बनने लगे। जीवन की शुरुआत में कार्बनिक अणुओं का निर्माण एक जटिल प्रक्रिया थी। फिर भी जीवन की शुरुआत का ये जरूरी पड़ाव भी रहा। इसे ही एबियोजेनेसिस यानी अभियोजन प्रक्रिया कहते हैं। पृथ्वी की प्रारंभिक वातावरण में जहां ऑक्सीजन की कमी थी, जहां उच्च ऊर्जा वाले पर्यावरणीय स्रोत जैसे विद्युत, तूफान और ज्वालामुखी गतिविधियां थी, सरल अकार्बनिक यौगिक जैसे कि पानी, एमोनिया, मीथेन और हाइड्रोजन उच्च ऊर्जा के स्रोतों के संपर्क में आकर जटिल कार्बनिक अणुओं में परिवर्तित होने लगे। इस प्रक्रिया में एमिनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड और लाइपिड जैसे जैविक अणु बने, जो जीवन की विकास के लिए जरूरी होती है। पृथ्वी की समुद्री तल पर स्थित हाइड्रोथर्मल वेंट्स से निकलने वाली गर्म और खनिज समृद्ध पानी में भी कार्बनिक अणुओं की निर्माण की क्षमता होती है। ऐसे अंतरिक्ष से आने वाले मीटेओराइट्स और कॉमेट्स में भी कार्बनिक अणु पाए गए हैं। तो हो सकता है कि पृथ्वी पर जीवन के निर्माण में इनका योगदान रहा हो। इन प्रक्रियाओं के माध्यम से सरल कार्बनिक अणुओं से जटिल कार्बनिक अणुओं का निर्माण हुआ। इन जटिल अणुओं की आपस में संयोजन से पहले प्रोटोबायोटिक सेल्स यानी प्रारंभिक कोशिकाएं बनी, जो जीवन के विकास की दिशा में पहला कदम था। एक कोशिकीय से बहुकोशिकीय तक का सफर, जिसे हम जीवाश्मीय विकास के रूप में जानते हैं, यह विकास जीवों के शरीर के संरचना और कार्यों में होने वाली जरूरी बदलावों के साथ होता है। इस प्रक्रिया के दौरान एक कोशिकीय जीव बहुकोशिकीय जीव बन जाता है। एक कोशिकीय जीव एक ही कोशिका से बनी होती है, जिसमें सभी जीवाणुओं की जीवन प्रक्रिया होती है। बहुकोशिकीय जीव अनेक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, जिनमें प्रत्येक कोशिका अपने आप को विशेष कार्यों के लिए विशेषकृत करती है और वो अपने आप को अपने पर्यावरण के मुताबिक बदलने के लिए सक्षम होते हैं। एक कोशिकीय जीवों ने अपने आप को बहुकोशिकीय में बदलने के लिए अपने कोशिका को विभाजित किया। इसके बाद विभाजित हुई कोशिकाएं अलग अलग रूपों में विकसित हुई और विशेष कार्यों के लिए विशेषकृत होती गई। इन विशेषकृत कोशिकाओं का समूह एक बहुकोशिकीय जीव बनाता है। कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन। जब एक सिस्टम में बहुत सारे विकल्प होते हैं, तो उनमें से सही विकल्प को चुनना मुश्किल हो जाता है। इससे पैदा होने वाली समस्या को कैम्ब्रियन विस्फोट कहा जाता है। लगभग 541 मिलियन साल पहले ऐसा ही एक घटना हुई थी, जिसमें एक छोटे समयावधि में बहुत सारे नए और विविध प्रकार के जीवों का उद्भव हुआ था। इस दौरान जीवन की जटिलता में अचानक वृद्धि हुई और बहुकोशिकीय जीवन के कई नए संघ पहली बार प्रकट हुए। इससे पहले पृथ्वी पर ज्यादातर जीवन ही सरल, एक कोशिकीय और कम जटिलता वाले बहुकोशिकीय जीवों तक सीमित था। वैसे कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के कारणों के बारे में वैज्ञानिकों के बीच अभी भी बहस जारी है, लेकिन कुछ संभावित कारण जैसे वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा में वृद्धि और पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव हो सकते हैं। जीवों को ज्यादा जटिल और बड़े शरीर बनाने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो ऑक्सीजन की बढ़ती मात्रा से प्राप्त हो सकती है। जैसे जैसे महाद्वीपीय शेल्फ और दूसरे समुद्री निवास स्थान विकसित हुए, जीवों को पनपने के लिए बेहतरीन जगह का अवसर मिला। पारिस्थितिक तंत्र में बदलाव भी हुआ, क्योंकि एक शिकारी या शिकार संबंधों का विकास और इन जीवों के बीच मुकाबले ने विकासवादी दबावों को बढ़ाया। दरअसल कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन के परिणाम स्वरूप पर्यावरण में अचानक बहुत सारे नए जीवाश्म मिलने लगे। ये घटना आज के जीवन की विविधता के लिए एक आधारशिला मानी जाती है। मैमल्स जीवों का एक वर्ग है, जिसमें इंसानों के साथ कई जीव शामिल है। ये वर्ग खास करके अपने शरीर के बालों और विकसित दिमाग के लिए पहचाना जाता है। इनका विकास 200 मिलियन साल पहले शुरू हुआ था। इसके पहले जीवों का विकास जलीय और उष्णकटिबंधीय पर्यावरण में हुआ था। जब धरती पर वनस्पतियों का विकास हुआ, तो जीवों को उनके आहार की खोज करने के लिए जमीन पर आना पड़ा। इससे उन्हें अपने शरीर को गर्म रखने के लिए बालों की जरूरत हुई। मैमल्स के विकास के दौरान उनके शरीर में कई बदलाव हुए। उनके दांत विकसित हुए, जिन्हें वो अपने आहार को काटने और चबाने के लिए उपयोग में लाए।
उनके हाथ और पैर भी विकसित हुए, जिन्हें वो अपने आहार को पकड़ने, चलने और दौड़ने के लिए उपयोग में लाए। उनके दिमाग का विकास हुआ, जिससे उन्हें अपने आसपास के पर्यावरण को समझने और अपने आहार की खोज करने में मदद मिली। दरअसल इनका विकास धीरे धीरे हुआ, फिर भी इनकी तादाद बढ़ती गई। वो अपने खाने की खोज में अलग अलग जंगलों, मैदानों और पहाड़ों में बसने लगे। इसके साथ ही उनके शरीर के अनुकूल अपने आसपास के पर्यावरण के साथ तालमेल बनाने लगे। अपने आहार की खोज करने के लिए उन्होंने नई नई तकनीकों को विकसित की, जैसे कि शिकार करना, फल और पत्तों को खाना और अन्य संसाधनों का उपयोग करना। वैसे मैमल्स का विकास आज भी जारी है, क्योंकि वो अपने आसपास के पर्यावरण के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए नई नई तकनीकों को अपनाते रहते हैं। उनके शरीर में और भी बदलाव हो रहे हैं। उनकी आंतरिक अंगों का विकास, उनके दिमाग की विकास और उनके आहार की खोज करने की तकनीकों में बदलाव हो रहे हैं। इस तरह से मैमल्स का विकास एक लंबी और रोचक प्रक्रिया रही, और यह विकास उनके शरीर और आहार की खोज और पर्यावरण के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए उन्हें ज्यादा सफल बनाती है। मानव जीवन का विकास एक लंबी और जटिल प्रक्रिया है, जिसमें अनेक प्रजातियों की उत्पत्ति, विकास और विलुप्ति जुड़ी है। प्रारंभिक मानव विकास की शुरुआत तब हुई जब हमारे पूर्वज पैरों से नीचे उतरकर अपने 2 पैरों पर चलने लगे थे। इसके बाद उनके सोचने और समझने की क्षमता में बढ़ोतरी हुई। मानव जीवन का विकास प्राइमेट्स यानी बंदरों जैसे जानवरों से शुरू हुई थी। इन प्राइमेट्स में से कुछ ने होमो यानी मानव जाति का गठन किया, जो लगभग 2.5 मिलियन साल पहले अफ्रीका में उभरी थी। होमो जाति के अंतर्गत कई उपजातियां आई, जैसे होमो हेबिलियस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथालेंसिस, जिनमें से कुछ विलुप्त हो गए और कुछ ने आपस में संस्करण किया। इनमें से होमो सेपियंस यानी आधुनिक मानव का विकास हुआ, जो लगभग 3 लाख साल पहले अफ्रीका में प्रकट हुए और फिर दुनिया के कोने कोने में फैलना शुरू किया। इन्होंने अपनी इंटेलिजेंसी, भाषा, सांस्कृतिक और सामाजिक विकास के कारण दूसरे जीवों से अलग पहचान बनाई। मानव जीवन का विकास 60 चरणों में पूरा हुआ है: प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल और समकालीन काल। प्राचीन समय में मानव जीवन बहुत सरल और प्राकृतिक था। लोग जंगलों में रहते थे और अपनी खाद्य संग्रह करके अपनी जरूरतों को पूरा करते थे। इसके बाद मध्यकाल आया, जिसमें लोगों ने कृषि की शुरुआत की और कपड़े, घर जैसी अपनी अनगिनत जरूरतों को पूरा करने का तरीका विकसित किया। फिर आधुनिक काल में विज्ञान और टेक्नोलॉजी का विकास हुआ और इसने मानव जीवन को बदल दिया। इंडस्ट्रियल युग में मशीनों का इस्तेमाल और वैज्ञानिक आविष्कारों ने जिंदगी को आसान और सुखद बना दिया। विज्ञान ने औषधियों के विकास के माध्यम से बीमारियों का इलाज मुमकिन किया और जीवन की अवधारणाओं को बदल दिया। समकालीन काल में विज्ञान और टेक्नोलॉजी के विकास के क्षेत्र में तेजी से बदलाव हुआ है। आधुनिक युग में इंटरनेट, मोबाइल फोन, ई-कॉमर्स और दूसरी तकनीकी उपकरणों के उपयोग से हमारी जिंदगी बदल रहा है। इन तकनीकी उपकरणों के जरिए हम आसानी से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं और दूसरों के साथ संपर्क में रह सकते हैं। मानव जीवन का विकास एक निरंतर प्रक्रिया है और ये हमें सिखाता है कि हमें अपनी जिंदगी को सुधारने के लिए नई नई तकनीकों का विकास करते रहना चाहिए। इसके साथ ही हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए भी संवेदनशील होना चाहिए।